नाग पंचमी और सावन सोमवार दोनों ही शिव भक्तों के लिए बेहद खास माने जाते हैं। इस दिन लोग भगवान शिव को जल, दूध और बेलपत्र चढ़ाते हैं और नाग देवता की पूजा कर परिवार की सुख समृद्धि की कामना करते हैं। तो आखिर इस खास दिनों में किस राशि पर रहेगी भोलेनाथ की कृपा, किसे धन और करियर में फायदा मिल सकता है, किसके लिए दिन शुभ रहेगा और किसे सावधान रहना होगा, साथ ही जानेंगे हर राशि के लिए आसान उपाय। इन्हीं सवालों के जवाब लेकर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिष और धर्म के जानकार स्वामी मनेश्वरानंद जी। स्वामी जी, विस्तार न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और मेरे आत्मीय बंधुओं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और वंदन है। ज्योतिष के अनुसार सावन सोमवार और नाग पंचमी के दिन ग्रहों की स्थिति का असर सभी 12 राशियों पर पड़ता है। मान्यता है कि राशि के अनुसार भगवान शिव और नाग देवता की पूजा करने से जीवन में सुख, शांति और सफलता मिल सकती है। तो आज किस राशि का दिन सबसे अच्छा रहेगा, किस राशि को कौन सा उपाय करना चाहिए, ये सब जानेंगे। लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि नाग पंचमी और सावन का ये सोमवार आपकी राशि के लिए कैसा रहने वाला है। स्वामी जी, आज सावन सोमवार और तीसरा सावन सोमवार जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, इस दिन नाग पंचमी का विशेष धार्मिक महत्व माना जाता है। भगवान शिव जी को जल और बेलपत्र चढ़ाएं और नाग देवता को पूजा करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना भी बहुत शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है, सोमवार को सावन में नाग पंचमी पर सच्चे मन से पूजा करने से घर में सुख, शांति, समृद्धि आती है, रचनात्मकता बनी रहती है। इसलिए आज का दिन भगवान शिव जी की भक्ति और पूजा के लिए बेहद खास माना जाता है। चलिए राशियों की बात करेंगे और स्वामी जी से जानेंगे कि मेष राशि के जातकों का आज का दिन क्या कुछ खास लेकर आ रहा है। स्वामी जी, मेष राशि के जातकों के लिए नाग पंचमी का दिन उत्साह और आत्मविश्वास से भरा रहेगा। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत की तारीफ होगी और नई जिम्मेदारी मिल सकती है। नौकरी में आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त होगा। व्यापार में पुराने संपर्कों से फायदा हो सकता है। आर्थिक स्थिति अच्छी बनी रहेगी, लेकिन बेवजह खर्च करने से बचना होगा। परिवार में खुशी का माहौल रहेगा और कोई शुभ समाचार मिल सकता है। दाम्पत्य जीवन में प्रेम और तालमेल बढ़ेगा। चंद्रमा के कन्या राशि में रहने से जरूरी काम पूरे होने के मदद भी मिलेगी। शाम के बाद चंद्रमा तुला राशि में संचार करेंगे, जिससे रिश्तों में संतुलन बना रहेगा। राहु काल में कोई भी नए कार्य की शुरुआत ना करें। आज नाग पंचमी पर विशेष उपाय। नाग पंचमी के दिन शिव मंदिर में तांबे के लोटे से जल अर्पित करें और 11 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। आज आपका शुभ रंग है गुलाबी। गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक 3 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। मेष राशि के जातकों, आज का दिन नाग पंचमी वाले दिन आपका दिन शुभ रहने वाला है। इसी के साथ आपको नाग पंचमी के दिन मंदिर में जाकर पूजा करनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे और स्वामी जी से जानेंगे कि वृषभ राशि के जातकों का आज का दिन क्या कुछ खास लेकर आ रहा है। स्वामी जी, वृषभ राशि के जातकों के लिए नाग पंचमी का दिन धैर्य, समझदारी से आगे बढ़ने के लिए रहेगा। जिम्मेदारी आज आपकी बढ़ सकती है, लेकिन मेहनत से अच्छे परिणाम मिलेंगे। नौकरी में अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। व्यापार में धन लाभ के अवसर बन सकते हैं। आर्थिक मामले में कोई बड़ा फैसला सोच समझ कर लें। परिवार में किसी पुराने मतभेद को बातचीत के जरिए दूर किया जा सकता है। दाम्पत्य जीवन में साथी का सहयोग मिलेगा। चंद्रमा के कन्या राशि में रहने से काम पर विशेष ध्यान बढ़ेगा और ज़रूरी फैसले लेने में मदद भी मिलेगी। शाम के बाद रिश्तों में जुड़ाव के मामले ज़्यादा बढ़ेंगे। सकारात्मकता बदलाव आ सकती है। राहु काल में महत्वपूर्ण कार्य को टालना उचित होगा। नाग पंचमी के विशेष उपाय। किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दूध, चावल या सफ़ेद रंग की मिठाई का दान अवश्य करें। भगवान शिव जी को परिवार की सुख शांति की प्रार्थना करें। आज आपका शुभ रंग सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक 2 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। वृषभ राशि के जातकों, आज के दिन आपको कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी मिल सकती है और आप समझदारी से काम करेंगे तो इसे आसानी से निभा पाएंगे। इसी के साथ आज के दिन आपको मंदिर में जाकर पूजा करने की आवश्यकता है। चलिए आगे बढ़ेंगे और स्वामी जी से जानेंगे कि मिथुन राशि के जातकों का आज का दिन क्या कुछ खास लेकर आ रहा है। स्वामी जी,
मिथुन राशि के जातकों के लिए ये नाग पंचमी का दिन बहुत अच्छे अवसर लेकर आएगा और कार्यक्षेत्र में आपके विचारों को महत्व दिया जाएगा। कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है। आज नौकरी में प्रगति के संकेत भी दिखाई दे रहे हैं। व्यापार में नए ग्राहकों से जुड़ाव बढ़ेगा और लाभ के अवसर मिलेंगे। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी, लेकिन जल्दीबाजी में कोई खरीदारी बिल्कुल ना करें। परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे, अपनों का सहयोग मिलेगा। दाम्पत्य जीवन में बातचीत से रिश्ते बेहतर होंगे। चंद्रमा के कन्या राशि में रहने से एकाग्रता बढ़ेगी और काम व्यवस्थित करने में मदद भी मिलेगी। शाम के बाद चंद्रमा तुला राशि में आने से रचनात्मक और आत्मविश्वास बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। राहु काल में शुभ काम बिल्कुल ना करें। आज नागपंचमी पर विशेष उपाय करें। भगवान शिव जी को बेलपत्र चढ़ाने के बाद मंदिर में हरी मूंग अर्पित करें और अपने मन में सफलता की प्रार्थना करें। आज आपका शुभ रंग है नीला। नीले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक के साथ 7 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। स्वामी जी, सावन का महीना भगवान शिव की भक्ति और पूजा के लिए खास माना जाता है और आज श्रावण शुक्ल पक्ष की पंचमी यानी नाग पंचमी है। इस दिन भगवान शिव और नाग देवता की पूजा को लेकर लोगों के मन में कई सवाल होते हैं। आज हम उन्हीं सवालों के जवाब आपसे जानेंगे ताकि आपकी सरल जानकारी हमारे दर्शकों के लिए उपयोगी साबित हो सके। स्वामी जी, सावन में नाग पंचमी का क्या महत्व माना जाता है? हमारे शास्त्रों के अनुसार सावन भगवान शिव जी की भक्ति का महीना माना जाता है और इसी दौरान नाग पंचमी आती है। भगवान शिव जी के गले में नागराज विराजमान है, इसलिए इस दिन शिव पूजा के साथ साथ नाग देवता की पूजा का भी विशेष महत्व माना जाता है। भक्त इस दिन सुख, शांति और परिवार की खुशहाली की प्रार्थना करते हैं और अपनी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होने की कामना करते हैं। चलिए राशियों की बात करते हैं। स्वामी जी से जानेंगे कि कर्क राशि के जातकों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। स्वामी जी, कर्क राशि के जातकों के लिए ये नागपंचमी पर विशेष दिन शांति और सकारात्मकता से भरा रहेगा। कार्यक्षेत्र में मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा और वरिष्ठ अधिकारियों का आज आपको भरपूर सहयोग मिलेगा। व्यापार में धीरे धीरे लाभ के योग बनते दिख रहे हैं। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी और पुराने धन की आज प्राप्ति हो सकती है। परिवार में खुशी का माहौल रहेगा और किसी शुभ काम की चर्चा भी हो सकती है। दाम्पत्य जीवन में प्रेम और समझ बढ़ेगी। चंद्रमा और कन्या राशि में रहने से जरूरी काम पर ध्यान केंद्रित रहेगा। वहीं शाम के बाद तुला राशि में चंद्रमा आने से रिश्तों में संतुलन बना रहेगा। आज आपके लिए विशेष उपाय है, किसी शिव मंदिर में तांबे का सिक्का अर्पित अवश्य करें और नागदेव को 11 दीपक जलाकर परिवार में सुख शांति की प्रार्थना करें। आज आपका शुभ रंग है क्रीम। क्रीम कलर के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 4 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। कर्क राशि के जातकों, आज का दिन आपका सकारात्मकता से भरपूर रहने वाला है। इसी के साथ कार्यक्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। चलिए आगे बढ़ेंगे और स्वामी जी से जानेंगे कि सिंह राशि के जातकों का आज का दिन क्या कुछ खास लेकर आ रहा है। स्वामी जी, सिंह राशि आज नाग पंचमी पर जातकों को आत्मविश्वास और सफलता के संकेत दिखाई दे रहे हैं। कार्यक्षेत्र में आपकी योजनाओं की तारीफ होगी और नई जिम्मेदारी आपको मिलेगी। व्यापार में कोई अच्छा सौदा आज आपके पास आ सकता है। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, लेकिन फिजूल खर्ची से बचना भी जरूरी है। परिवार में आपका सम्मान बढ़ेगा। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। विद्यार्थियों का पढ़ाई में भी मन लगेगा। चंद्रमा के कन्या राशि में रहने से धन और जरूरी फैसले पर ध्यान आपका बना रहेगा, जबकि शाम के बाद तुला राशि में आने से सामाजिक संपर्क आज आपके बढ़ सकते हैं। आज आपका विशेष उपाय है, नाग पंचमी पर भगवान शिव जी को लाल चंदन अर्पित करें और किसी ज़रूरतमंद को गुड़ का दान करना आपको सफल बनाएगा। और आज आपका शुभ रंग है सुनहला। सुनहले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 1 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।
सिंह राशि के जातकों, आज का दिन आपका शुभ रहने वाला है। आर्थिक स्थिति आपकी सामान्य रहेगी और स्वास्थ्य भी आपका ठीक रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और स्वामी जी से जानेंगे कि कन्या राशि के जातकों का आज का दिन क्या कुछ खास लेकर आ रहा है। स्वामी जी, आज नागपंचमी के दिन कन्या राशि के जातकों के लिए खास रह सकता है, क्योंकि चंद्रमा आपकी राशि में ही रहें। आत्मविश्वास और एकाग्रता बढ़ेगी। कार्य क्षेत्र में आपके काम की सराहना भी की जाएगी। नौकरी में आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त होगा। व्यापार में पुराने काम से लाभ मिल सकता है। आर्थिक मामले में सोच समझकर फैसला लें। परिवार में किसी सदस्य की सफलता से खुशी प्राप्त होगी। रिश्तों में बातचीत और गलतफहमी आज दूर होती हुई दिख रही है। शाम के बाद चंद्रमा तुला राशि में आने से धन से जुड़े मामलों पर ध्यान आपका बढ़ सकता है। आज नागपंचमी पर आपका विशेष उपाय है। नागपंचमी पर भगवान शिवलिंग पर एक मिट्टी का दीपक अवश्य जलाएं और हरी मूंग किसी जरूरतमंद को दान करें। आज आपका शुभ रंग है हल्का हरा। हल्के हरे रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 5। 5 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। स्वामी जी, नाग पंचमी पर भगवान शिव को कौन सी चीजें चढ़ानी चाहिए? हमारे शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव जी को जल, गंगा जल, बेलपत्र, सफ़ेद पुष्प श्रद्धा से चढ़ाए जा सकते हैं। पूजा के दौरान ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। पूजा के समय सबसे ज़्यादा महत्व श्रद्धा और अच्छे भाव का होता है। साथ ही नागपंचमी का व्रत करना जरूरी नहीं है। जो लोग व्रत करना चाहते हैं वे अपनी श्रद्धा और स्वास्थ्य के अनुसार ही इस व्रत को करें। व्रत ना रखने वाले लोग भी भगवान शिव जी और नाग देवता की पूजा, मंत्र जाप और सेवा दान अवश्य करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वामी जी से जानेंगे कि तुला राशि के जातकों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। स्वामी जी, तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन संतुलित और अच्छे अवसर लेकर आएगा। कार्य क्षेत्र में सहकर्मी का साथ बहुत अच्छा मिलेगा। रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं। व्यापार में साझेदारी से लाभ के योग दिखाई दे रहे हैं। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी और धन से जुड़े नए मौके मिल सकते हैं। और आज का दिन आपका परिवार के साथ खुशी रहेगी और दाम्पत्य जीवन में आपका समझ बढ़ेगी। चंद्रमा के कन्या राशि में रहने के से जरूरी काम पर ध्यान बना रहेगा। वहीं शाम के बाद तुला राशि में आने से आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। आज आपका नागपंचमी का विशेष उपाय है। नागपंचमी पर शिव मंदिर में सरसों के तेल का दीपक आप अवश्य जलाएं और नाग देवता के नाम से हरी मूंग का दान करें। आज आपका शुभ रंग है गुलाबी। गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक 6। 6 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तुला राशि के जातकों, आज का दिन आपके जीवन में संतुलन और आत्मविश्वास लेकर आएगा। इसी के साथ आपके रुके हुए कार्य भी पूरे होंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। स्वामी जी से जानेंगे कि वृश्चिक राशि के जातकों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। स्वामी जी, वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन धैर्य के साथ आगे बढ़ने का होगा। कार्य क्षेत्र में नई जिम्मेदारी मिल सकती है और मेहनत से सफलता भी प्राप्त होगी। व्यापार में लाभ के अच्छे योग बन रहे हैं। पुराने निवेश से फायदे के संकेत हैं, लेकिन जोखिम लेने से बचना होगा। परिवार में किसी बात को लेकर आज तनाव हो तो शांत रहकर बात करें। दाम्पत्य जीवन में साथी का सहयोग मिलेगा। चंद्रमा के कन्या राशि में रहने से लक्ष्य पर फोकस बना रहेगा और काम समय पर पूरे होंगे। आज आपका पंचमी का विशेष उपाय है। भगवान शिवलिंग पर आज लाल पुष्प अर्पित करें और नाग देवता के नाम से किसी ज़रूरतमंद को गुड़ और चने का दान अवश्य करें। आज आपका शुभ रंग है मैरून। मैरून रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 8। 8 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। वृश्चिक राशि के जातकों, आज का दिन आपका धैर्य के साथ चलने का दिन है। इसी के साथ कार्य क्षेत्र में आपको नई जिम्मेदारी मिल सकती है। चलिए आगे बढ़ेंगे। स्वामी जी से जानेंगे कि धनु राशि के जातकों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। स्वामी जी, धनु राशि के जातकों के लिए भाग्य का साथ मिलने का योग बन रहा है। कार्य क्षेत्र में नए अवसर मिलेंगे और वरिष्ठ व्यक्तियों की सलाह आज बहुत काम आएगी। व्यापार में विस्तार की योजना बन सकती है
और आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। परिवार में किसी शुभ या धार्मिक कार्यक्रमों की चर्चा भी हो सकती है। दाम्पत्य जीवन में प्रेम और समझ बढ़ेगा। चंद्रमा के कन्या राशि में रहने से काम को सही दिशा देने में मदद मिलेगी। वहीं शाम के बाद तुला राशि में आने से नए संपर्क आज आपके बहुत अच्छे बनेंगे। आज नागपंचमी का विशेष उपाय, नागपंचमी पर शिवलिंग पर गंगा जल अवश्य चढ़ाएं और मंदिर में चांदी का छोटा सा नाग नागिन का जोड़ा अर्पित करें। सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। आज आपका शुभ रंग है पीला, पीले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 3 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। स्वामी जी, हमारे दर्शकों का सवाल है कि क्या नाग पंचमी पर नाग देवता को अर्पित क्या करना चाहिए? हमारे शास्त्रों के अनुसार नाग देवता को पूजा में फूल, अक्षत, फल श्रद्धा के अनुसार अर्पित किए जा सकते हैं। पूजा हमेशा सुरक्षित और पारंपरिक अनुसार करनी चाहिए। किसी जीवित सांप को दूध पिलाने के बजाय नाग देवता की तस्वीर या प्रतिमा की पूजा करना बेहतर होता है। इस दिन सुबह भगवान शिव जी को जल, बेलपत्र चढ़ाएं। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। इसके बाद नाग देवता का स्मरण कर परिवार में सुख, शांति और स्वास्थ्य की प्रार्थना करें। अपनी सामर्थ्य के अनुसार जरूरतमंद व्यक्ति को अन्न या फल का दान अवश्य करें। चलिए राशियों की बात करेंगे और स्वामी जी से जानेंगे कि मकर राशि के जातकों का आज का दिन क्या कुछ खास लेकर आ रहा है। स्वामी जी, मकर राशि के जातकों के लिए नाग पंचमी का दिन मेहनत और जिम्मेदारी से भरा रहेगा। कार्य क्षेत्र में आपकी लगन से महत्वपूर्ण काम समय पर पूरे होंगे। नौकरी में वरिष्ठ अधिकारी आपके काम से संतुष्ट रहेंगे। व्यापार में पुराने ग्राहकों से लाभ मिलने की संभावना है। आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी, लेकिन बड़े खर्च सोच समझ कर करें। परिवार में किसी बुजुर्ग का मार्गदर्शन मिलेगा। दाम्पत्य जीवन में छोटी बातों को लेकर तनाव से बचना होगा। चंद्रमा के कन्या राशि में रहने से काम में व्यवस्थित फैसले पर ध्यान अवश्य जाएगा। किसी पुराने मित्र से बातचीत हो सकती है। नाग पंचमी पर राहु काल के समय कोई भी नया कार्य या नई यात्रा आरंभ ना करें। आज आपका नागपंचमी का विशेष उपाय, भगवान शिव जी को जल और सफ़ेद पुष्प अर्पित करें। फिर नाग देवता की पूजा कर काले तिल दान करें। आज आपका शुभ रंग गहरा हरा, गहरे हरे रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक 4 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। मकर राशि के जातकों, आज का दिन आपका शुभ रहने वाला है। कार्य क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। इसी के साथ राहु काल के समय कोई भी नया कार्य आरंभ ना करें। चलिए आगे बढ़ेंगे और स्वामी जी से जानेंगे कि कुंभ राशि के जातकों का आज का दिन क्या कुछ खास लेकर आ रहा है। स्वामी जी, कुंभ राशि के जातकों के लिए नाग पंचमी का दिन नए विचार और अवसर लेकर आएगा। कार्य क्षेत्र में आपकी रचनात्मकता की तारीफ हो सकती है। नौकरी में नई जिम्मेदारी या काम में जुड़ी महत्वपूर्ण चर्चा आज हो सकती है। व्यापार में नए संपर्क से लाभ मिलने की संभावना है। हालांकि स्थिति सामान्य रहेगी और अचानक खर्च आज बढ़ सकता है। परिवार में किसी सदस्य की उपलब्धि से खुशी भी प्राप्त होगी। आज दाम्पत्य जीवन में साथी के साथ भविष्य की योजना पर आज चर्चा हो सकती है। चंद्रमा के कन्या राशि में रहने से आर्थिक मामले और जरूरी योजनाओं पर आपका ध्यान बढ़ेगा। विद्यार्थियों को पढ़ाई में एकाग्रता बना के रखने की आवश्यकता है। नागपंचमी पर राहु काल के दौरान कोई भी नया समझौता, जरूरी काम बिल्कुल ना करें। और आज नागपंचमी पर आपके लिए विशेष उपाय है, नाग देवता की पूजा में फूल, अक्षत अर्पित करें और भगवान शिव जी के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाकर सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। आज आपका शुभ रंग है नीला, नीले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक के साथ 7 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। कुंभ राशि के जातकों, आज के दिन आपको धैर्य समझदारी के साथ चलने की आवश्यकता है। इसी के साथ आपके रुके हुए कार्य भी आज पूरे होंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे और स्वामी जी से जानेंगे कि मीन राशि के जातकों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। स्वामी जी, मीन राशि के जातकों के लिए नाग पंचमी का दिन सकारात्मक बदलाव लेकर आ सकता है। कार्य क्षेत्र में आपकी समझदारी से
कई समस्याओं का समाधान होगा। नौकरी में कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है। व्यापार में लाभ के नए अवसर बनेंगे, खासकर पुराने संपर्कों से फायदा मिल सकता है। आर्थिक स्थिति में बेहतर करने के लिए खर्च और बचत पर संतुलन बना के रखें। परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। दाम्पत्य जीवन में प्रेम और सहयोग बढ़ेगा। चंद्रमा में कन्या राशि के कारण साझेदारी और रिश्तों में जुड़ाव में मामलों में ध्यान रखना अति आवश्यक होगा। स्वास्थ्य के लिए आराम और पर्याप्त नींद पर विशेष ध्यान दें। नाग पंचमी पर पूजा के समय मन में शांति रखें और राहु काल में कोई भी यात्रा बिल्कुल ना करें। आज नाग पंचमी के उपलक्ष्य पर आप शिव जी पर जल और बेल पत्र अर्पित करें। नाग देवता को नाम पर जरूरतमंद व्यक्ति को अन्न का दान, परिवार में खुशहाली की प्रार्थना करें। आज आपका शुभ रंग है क्रीम कलर के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 2 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। स्वामी जी, नाग पंचमी पर भगवान शिव और नाग देवता की पूजा क्यों की जाती है? हमारे शास्त्रों के अनुसार नाग पंचमी पर भगवान शिव जी और नाग देवता की पूजा करने की बहुत पौराणिक मान्यताएं हैं। भगवान शिव जी की पूजा के साथ नाग देवता का स्मरण करने से परिवार में सुख शांति और समृद्धि की कामना की जाती है। इस दिन श्रद्धा और साफ मन से पूजा करने से सबसे जरूरी माना जाता है और शिवलिंग पर जल बेलपत्र चढ़ाने की पौराणिक मान्यता है। यह भी मान्यता है कि बेलपत्र भगवान शिव जी को अति प्रिय हैं। श्रद्धालु जल और बेलपत्र अर्पित कर भगवान शिव जी को स्वास्थ्य, सुख, शांति और परिवार में खुशहाली की प्रार्थना करते हैं।